हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल मिशन टेट। इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि ये सेशन आपका चल रहा है क्लास 6 to 8 का, मीन्स कि जूनियर सुपर टेट का। ठीक है, इसमें आपको हिस्ट्री से संबंधित सभी क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें आपको सबसे अच्छी बात मैं बता दूं कि इसमें प्राचीन भारत का इतिहास, जैसे कि आपको पूर्व पाषाण काल, नव पाषाण काल, उत्तर वैदिक काल और वैदिक काल, फिर उसके बाद आपका मौर्य काल, गुप्त काल, ऐसे करके सभी सारे सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। फिर उसके बाद कंबाइंड क्वेश्चन भी मिलेंगे, वन लाइनर क्वेश्चन भी मिलेंगे, और ऐसे सभी क्वेश्चन मिलेंगे जिससे कि आपको पढ़ने के बाद बेनिफिट हो और जो आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, ठीक है, तो इसमें हम चलते हैं आज अपने फर्स्ट सेशन की तरफ। ये फर्स्ट सेशन आपका मध्य पाषाण काल से संबंधित है, कि मतलब मध्य पाषाण काल में कैसे कैसे औजार होते थे, कहाँ से क्या क्या चीज़ें मिला है, किसके द्वारा ये उत्खनन हुआ है, तो वगैरह वगैरह ये सभी सारे क्वेश्चन के आंसर हैं इसमें। तो पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि ऑप्शन देखिए, ऑप्शन से खुद करने की कोशिश करिए क्वेश्चन को। अगर ना समझ में आए तो आंसर मैं दूंगी। तो शुरू करते हैं ये सेशन और इसमें आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी। तो ये बात कर रहा है कि पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की, जिसके द्वारा हमें ये पता चला था खुदाई जानकारी किसके काल में हुआ था, किसके समय में कौन कौन किया था। तो ठीक है, तो इसका आप ऑप्शन देख लीजिए, वारेन हेंसिंगटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेस्ली और लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो किसके शासनकाल में हुआ था, तो इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर होगा आपका लॉर्ड कर्जन। बात करते हैं हम 1856 में, जिस समय हमारे भारत में लॉर्ड कर्जन का टाइम चल रहा था, टाइम पीरियड चल रहा था। उस समय सबसे पहले पुरातत्व सर्वेक्षण की खुदाई की जानकारी देने वाला जो आदमी था वो 1856 में चार्ल्स मेसोन ने दिया था। फिर 1856 में कनिंघम साहब आते हैं। ठीक है, कनिंघम साहब ने जब जानकारी दी, तो फिर उस समय जो टाइम पीरियड चल रहा था, जो हमारा कार्यकाल चल रहा था, वो चल रहा था लॉर्ड कर्जन का। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड कर्जन। आपको मैं बता दूं कि लॉर्ड कर्जन के ही टाइम में, यानी लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में ही जॉन मार्शल के महानिर्देशन में आए। ठीक है, और उन्होंने जो है इसकी खोज की थी। ठीक है, तो इसमें आगे भी इन सब चीज़ों के बारे में मैं काफ़ी कुछ बताऊंगी। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था। तो इसमें कृषि था, मिट्टी के बर्तन बनाना था, या पशुपालन था, या शिकार खेलना था। तो इसमें तो आप अगर इसको अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें सबसे पहले जो राइट आंसर है वो है शिकार खेलना। यानी कि जब मानव पूर्व पाषाण काल में होता है तो वो शिकार खेलना जानता है। ठीक है, तो वो शिकार के ही माध्यम से मनोरंजन का भी उसका साधन था और व्यवसाय का भी उसका साधन था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, कि निम्नलिखित में से किसे भारत का प्राग ऐतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है। तो अभी जैसा कि हमने बताया ही था कि 1856 में जॉन कनिंघम ने इसकी जानकारी दी हुई थी। ठीक है, तो उस अगर फर्स्ट क्वेश्चन को याद करेंगे आप तो आंसर तुरंत मिल जाएगा कि ए कनिंघम। और बात करते हैं हम इसमें रॉबर्ट ब्रूसफुट की। तो रॉबर्ट ब्रूसफुट जो थे, ये सबसे पहले हैंडेक्स इन्होंने खोजा था परवलम से। ठीक है, मद्रास के पास एक परवलम है, परवलम स्थान से इन्होंने 1856 में एक हैंडेक्स खोजा था। हैंडेक्स होता था कि उस टाइम के जो उपकरण, मतलब कि जो पत्थरों के उपकरण होते हैं ना, उन्हीं को हैंडेक्स बोला जाता था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रारंभिक पूर्व मानव को किस नाम से जाना जाता था। तो किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो इसमें आप कह सकते हैं कि नियंडरथल मानव, क्रोमोमैग्ना मानव, गिमाल्डी मानव और मैगडिलियन मानव। तो जो सर्वप्रथम जब मानव आया था तो उसको किस नाम से जाना जाता था। तो फ्रेंड, इसमें मैं एक सिंपल सी बात पहले आपको बता दूं कि सबसे पहले हमारा जो प्रारंभिक जीवन शुरू हुआ था तो वो एक कोशिकीय था। तो एक कोशिकीय जब था तो उसमें सबसे पहले एक कोशिकीय में क्या आता है, अमीबा आता है। ठीक है, तो ऐसा था। फिर उसके बाद आता है नियंडरथल मानव। ठीक है, जब नियंडरथल मानव आता है तो फिर वो क्या करता है कि वो अपने लोगों को दफनाना शुरू कर देता है। ठीक है, ये वाला मानव।
फिर उसके बाद आता है होमो सेपियंस मानव। होमो सेपियंस मानव को हम ज्ञानी मानव कहते हैं। इसका समय था 20 से लेकर 25,000 वर्ष ईसा पूर्व तक। फिर आता है आपका फ्यूचेरियस मानव, ठीक है। तो ऐसे करके, तो इसका सही आंसर होगा नियंडरथल मानव। इसमें आपको इसका जो सबसे बेसिक चीज़ें हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये मानव जो था वो अपने लोगों को दफनाना शुरू कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि किस स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृत की खोज की गई थी? दैमाबाद, मिर्ज़ापुर, पलवरम या सोहन घाटी, ठीक है। तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले इसमें आपका सही आंसर होगा पलवरम, ठीक है। इसमें जो भारतीय पूरा पाषाण कलाकृत जो चीज़ें मिली थी वो आपकी पलवरम से मिली थी। तो मैंने आपको बताया था कि ये आपके 1853 में रॉबर्ट बुशफुट ने खोजा था, ठीक है, पलवरम से। ये वही क्वेश्चन है। फिर आपकी हम बात करते हैं सोहन घाटी से। तो सोहन घाटी में इसमें क्या होता है कि पूर्व पाषाण काल के टाइम के जो उपकरण थे वो मिलना शुरू हो गया था, और सोहन घाटी से जो उपकरण मिले थे वो वो किसके नेतृत्व में खोजा गया था? तो वो ट्रेरा के नेतृत्व में खोजा गया था, ठीक है। यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको मिल गए। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की। प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है। निम्न पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल, उच्च पूर्व पाषाण काल या मध्य पाषाण काल? तो इसका सीधा सा अभी आंसर हमने बताया आपका कि जब बुशफुट ने खोज किया था तो वो उस टाइम क्या चल रहा था, वो मध्य पाषाण काल का पीरियड चल रहा था। तो आंसर ये आपका सही होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। रॉबर्ट बुशफुट कौन थे? ये भूगर्भ वैज्ञानिक थे या पुरातात्विक भूगर्भ वैज्ञानिक थे, इतिहासकार थे या सभी? तो फ्रेंड्स, आपको मैं बता रही हूँ कि ये खोज किए थे, हैंडेक्स की खोज किए थे, उपकरणों की खोज किए थे। तो इससे यही पता चलता है कि ये क्या रहे होंगे, पुरातात्विक व भूगर्भ वैज्ञानिक रहे होंगे, यानी ऑप्शन 2 आपका सेकंड है, ऑप्शन सही है। फिर बात करते हैं हम आपके पशुपालन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? निचले पूर्व पाषाण काल से हुआ था, मध्य पूर्व पाषाण काल से हुआ था, ऊपरी एवं पाषाण काल से या मध्य पाषाण काल से? तो पशुपालन का आपका जो प्रारंभ हुआ था वो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी मध्य पाषाण काल से। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि राजस्थान के बागौर ज़िले से, भिलवाड़ा के बागौर ज़िले से आपके पशुपालन के साक्ष्य मिलना जो है वो शुरू हो जाता है, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल का साक्ष्य मिलता है, वो कहाँ से मिलता है? दमदमा से, सरायनाहर से, मजदहा से या फिर कोई नहीं? तो जैसा कि क्वेश्चन है आपका कि एक ही कब्र से, यानी कब्र एक हो लेकिन उसमें कंकाल 3 हो, यानी कि एक साथ 3 मानव को दफनाया जा रहा होगा। तो पूछा जा रहा है, या तो क्वेश्चन पूछ दे कि एक ही कब्र से 3 मानव के कंकाल मिला, या क्वेश्चन पूछ दे कि 3 मानव के कंकाल एक ही साथ दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिलता है। 2 तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा दमदमा, ठीक है। अब इसमें मैं आपको एक बेहतरीन चीज़ बताती हूँ कि दमदमा से 3 मानव कंकाल मिले हैं, सरायनाहर से 4 मानव कंकाल मिले हैं और मजदहा से 2 मानव कंकाल मिले हैं। तो इसको आप याद कर सकते हैं 4 3 2, ठीक है। यानी SDM, यानी S मतलब सरायनाहर, D मतलब दमदमा, M मतलब मजदहा। SDM होता है ना हमारे ज़िले में, तो SDM से आप याद कर लीजिए। S मतलब सरायनाहर मतलब 4 सबसे ज़्यादा, D मतलब दमदमा यानी 3, और M मतलब मजदहा यानी 2। तो ये ऐसे आप करेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। अब यहाँ से आपका शुरू हो जाता है। देखिए 10 क्वेश्चन तो हमने आपको ऑप्शनल दिए, ठीक है। अब यहाँ पे 1 लाइनर क्वेश्चन की तरह है कि भारत में सर्वप्रथम मानव अस्थिपंजर कब से मिलना शुरू हो जाता है? तो भारत में मध्यकाल से सबसे पहले अस्थिपंजर मिलना शुरू हो जाता है। मध्य पाषाण काल से पशुओं के भी साक्ष्य मिलने लगते हैं, यानी कि जो मानव के अस्थि पंजर हैं वो भी मिलने शुरू हो जाते हैं मध्यकाल से, और मध्यकाल से ही आपके पशुपालन के भी साक्ष्य मिलने लगते हैं। अब ये पशुपालन कहाँ से मिलना शुरू होता है? तो ये राजस्थान के भिलवाड़ा यानी बागौर ज़िले से मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन भिलवाड़ा से एक और चीज़ मिलता है, आपका पशुपालन व मानव कंकाल का भी साक्ष्य जो है वो मिलना शुरू हो जाता है।
फिर बात करते हैं हम गुजरात के लंग नाच के। तो गुजरात में एक जगह है लंग नाच। लंग नाच से पशुओं के हड्डियों का साक्ष्य, कब्रिस्तान का साक्ष्य और 14 मानव शवों का भी साक्ष्य मिलना प्रारंभ हो जाता है। सरायनाहर में आते हैं। सरायनाहर आपका यूपी के प्रतापगढ़ में स्थित है। ठीक है, इसका जो खोज करता है वो GR शर्मा और RK वर्मा जी हैं। सरायनाहर से 15 समाधान, 8 गर्त चूल्हे, अधजली हड्डियों का साक्ष्य और त्रिभुज जली हुई ब्लेड का साक्ष्य भी मिलना शुरू हो जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक कब्र में 4 मानव कंकाल का भी साक्ष्य मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम दमदमा। दमदमा भी आपका यूपी में है, प्रतापगढ़ में। ठीक है, वहाँ से 41 मानव समाधान, गर्त चूल्हे का साक्ष्य, एक कब्र में 3 कंकाल और हाथी के दांत भी मिलना शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं मजदहा की। मजदहा से सिलबट्टे, आवास, अंत्योष्ठि, गर्त चूल्हे और 102 मानव कंकाल का साक्ष्य मिलना प्रारंभ हो जाता है। और इसके उत्खनन करता है GR शर्मा, RK वर्मा और VD मिश्रा, और यही दमदमा के भी खोज करता है। तो याद रखिएगा कि जो मजदहा के खोज करता है वही दमदमा के भी खोज करता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नवपाषाण काल और उसके बाद पूर्व पाषाण काल और मध्य पाषाण काल से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, इसमें आप एक एक क्वेश्चन को अगर वैसे ये तो समझने वाली चीज़ें हैं, हिस्ट्री समझ ही जाती है, तो समझ के भी पढ़ सकते हैं। और 1 लाइनर क्वेश्चन को आप एक अगर नोट्स बुक में अपने लिख लेंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। अधिकतर क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। अभी बहुत कुछ है कि और भी चीज़ें कहाँ से मिली हैं, कौन कौन सी चीज़ें कहाँ से मिली हैं, जो अक्सर एग्ज़ाम में आते हैं और आपके जूनियर के एग्ज़ाम में भी पूछा जाएगा। तो इसलिए आप वीडियो को अच्छे से देखिए, लाइक करिए। ठीक है, और नोट्स बुक में ज़रूर लिखिए। थैंक यू एंड गुड बाय।